Hello learners, welcome to my YouTube channel सोनम केमिस्ट्री क्लासेस। आज से हम अपनी क्लास 9 की साइंस का सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे विच इज़ मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। आज की ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आज के वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे और जानेंगे कि व्हाट इज़ मैटर और सिर्फ बेसिक जानकारी जो है चैप्टर की वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। जो हमारे चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। सो यही हमें कुछ चीज़ें बताता है, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता है। व्हाट इज़ मैटर? तो सबसे पहली बात आती है कि मैटर आखिर है क्या। तो मैटर इज़ एवरीथिंग। जो मैंने आपको नोट्स इसमें प्रोवाइड किया है ये मैंने एनसीईआरटी बुक से ही कवर किया है। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ मैटर। तो मैटर इसमें जो लिखा है एनसीईआरटी की बुक में हमारी, उसका अकॉर्डिंग एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट्स हैव नेम्ड मैटर। यानी कि जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास में देखते हैं, हर एक चीज़ जो यूनिवर्स की हर एक चीज़ है वो कुछ ना कुछ मटेरियल से बनी होती है जिसे हम मैटर कहते हैं। या आप ये पेन ले लीजिए या कॉपी या फिर चेयर, जो भी चीज़ हम आपके आसपास आपको नज़र आ रही हैं, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर। कुछ ना कुछ कोई भी चीज़ है हमारी यूनिवर्स की वो कुछ किसी न किसी मटेरियल से बनी हुई है और उसे ही साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर। तो कुछ एग्जांपल्स हमने एनसीईआरटी की बुक से कवर किए हैं। एग्जांपल है हमारा द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, एवरीथिंग इज मैटर। यानी कि अगर हम सांस ले रहे हैं तो सांस जो ले रहे हैं उसमें जो हम अपनी एयर जा रही है हमारे अंदर, एयर भी क्या है, एयर इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर। द फूड वी ईट, यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं, खाना भी किसी चीज़ ना किसी मैटर से बना हुआ है, किसी न किसी मटेरियल से बना हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। यानी कि दुनिया की हर एक चीज़, यूनिवर्स की हर एक चीज़ किसी न किसी मटेरियल से बनी हुई है जिसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। आप अपने आसपास चीज़ों को देखिए और जानिए कि हर एक चीज़ किससे मिलकर बनी है। कोई भी चीज़ है, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की ड्रॉप भी क्या है, इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर। तो मैटर अब कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं हमारे साइंस में, ऑफ कोर्स यू नो। तो कोई भी चीज़ अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैटर, जिन्हें हम मैटर कंसिडर नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट एंड साउंड। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ शर्तें होंगी जो किसी भी सब्सटेंस को मैटर कहलाने के लिए हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी, कोई भी चीज़ अगर हमारी है उसे हम मैटर कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसके पास मास होगा और स्पेस होगा। मास मतलब कि उसके पास कुछ ना कुछ वजन होगा और स्पेस मतलब कि वो 3 डायमेंशनल स्पेस में कुछ ना कुछ स्पेस कवर कर रहा होगा। मास, अब चाहे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास जो हम आसपास एयर ले रहे हैं, ब्रेथ कर रहे हैं, ब्रीथिंग ले रहे हैं, तो जो एयर हमारे आसपास वो भी क्या है, इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर। वाई? बिकॉज इट कंटेंस मास। और ये क्या कर रहा है, इट कंटेंस स्पेस। मास वो जो एयर के पार्टिकल्स हैं। आप कोई भी अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे में जब आप टॉर्च जलाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे हवा के पार्टिकल्स आपको 3 डायमेंशनल स्पेस में आपको दिखते होंगे मूव होते हुए। इसका मतलब है कि वो मास कंटेन कर रहा है। यानी कि कोई चीज़ हमारे अगर सामने, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ उसने स्पेस कंटेन किया हुआ है। जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स अभी बताए हैं, जैसे कि एयर और फूड जो हम खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार, प्लांट, एनिमल्स, इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है। वो क्या है कि वो मास भी कंटेन कर रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ उसका मास होगा और कुछ ना कुछ वो इस 3 डायमेंशनल स्पेस में वॉल्यूम कंटेन कर रहा होगा।
जैसे हम एयर के पार्टिकल्स की बात करते हैं तो एयर के बहुत स्मॉल और बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास वजन नहीं है, उसके पास मास नहीं है। ऑफ कोर्स उसके पास मास है। मास चाहे कितना ही कम क्यों ना होगी कि उसे हम टेक्निकली इम्पॉसिबल उसे वे करना, लेकिन अगर वो मास कंटेन कर रहा है इसका मतलब कि वो क्या है, मैटर है। और क्या करना ज़रूरी है, वो स्पेस भी अगर क्या कर रहा है, स्पेस कंटेन कर रहा है। अब एयर की बात करें तो एयर के पार्टिकल्स बहुत टाइनी हैं, बट क्या है कि वो क्या कर रहे हैं, मास भी कंटेन कर रहे हैं और स्पेस भी कंटेन कर रहे हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के मैटर होने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो एक तो मास कंटेन कर रहा हो, चाहे वो वजन इतना ही कम क्यों ना हो कि हम उसे वे भी नहीं कर पाए, और स्पेस कंटेन कर रहा हो, इस 3 डायमेंशनल स्पेस में वो क्या हो, जगह घेर रहा हो। तो वो क्या है, डेट इज़ अवर मैटर। जो पुराने ज़माने में इंडियन जो फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को क्या कहा था कि मैटर जो भी चीज़ है, कोई भी चीज़ हमारी, कोई भी सब्सटेंस है, वो क्या है, 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। ये उनकी फ़िलॉसफ़ी थी कि उन्होंने ये माना कि हर एक जो मैटर होता है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है। वो बेसिक एलिमेंट्स कौन-कौन थे? एयर, हवा, अर्थ, पृथ्वी, फायर, अग्नि, स्काई, आसमान एंड वाटर, वाटर पानी। तो उनका अकॉर्डिंग ये था कि जो मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है कि मैटर क्या है, मैटर हर एक चीज़ दुनिया की किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बनी है, और वो ही क्या है, मैटर है। और मैटर के लिए क्या है, उन सब चीज़ों में क्या चीज़ कॉमन है कि वो एक तो मास कंटेन कर रहे हैं और एक स्पेस क्या कर रहे हैं, एक स्पेस कैरी कर रहे हैं, एक स्पेस इस 3 डायमेंशनल यूनिवर्स में क्या कर रहे हैं, एक स्पेस घेर रहे हैं। अब और रही बात एक्सेप्शन, जैसे कि लाइट और साउंड की। लाइट और साउंड मैटर क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। तो लाइट जो होती है वो लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट। यानी कि क्या है, लाइट जो है हमारी और साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और जो एनर्जी है, एनर्जी क्या है, एनर्जी सिर्फ एक क्वांटिटी है। जो क्या है, एनर्जी क्या है, सिर्फ एक क्वांटिटी है, ना तो उसके पास कोई मास है और ना ही वो कोई स्पेस कंटेन करती है। तो लाइट जो है, लाइट भी क्या है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और साउंड भी क्या है, साउंड इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। डेट्स वाई हम इसे मास मैटर कंसिडर नहीं करते, बिकॉज क्योंकि ये ना तो मास कंटेन करती है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और एनर्जी क्या है, एनर्जी सिर्फ एक क्वांटिटी है। एनर्जी को हम ना तो ये कह सकते हैं कि वो एनर्जी के पास कुछ ऐसा मास है, बिकॉज एनर्जी सिर्फ क्या है, क्वांटिटी है, फिजिकल एक क्वांटिटी है। इसलिए हम लाइट और साउंड को नहीं कर सकते, कंसिडर नहीं कर सकते हैं मैटर के रूप में। और भी कुछ एग्जांपल्स हमारे इसमें होते हैं, लेकिन जो मेन हमारा क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि क्या लाइट और साउंड भी हमारे मैटर हैं। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि लाइट और जो साउंड है वो क्या है, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो है कि मैटर को क्या करा है, साइंटिस्ट ने दो जो ये मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं, यानी कि आज जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या करा है, मैटर को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है। किसके बेसिस पर, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। जो भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ या फिर जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सब मैंने एनसीईआरटी बुक से ही लिया है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वो सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम सब धीरे धीरे अब इन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो जो सेकंड पॉइंट आता है हमारा कि मैटर को क्लासीफाई किससे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं कवर करूँगी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन है कि फर्स्ट 3 क्वेश्चन है मैटर से रिलेटेड, मैटर के फिजिकल नेचर से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कि जो मैटर है वो सिर्फ एक ठोस पदार्थ है
या फिर वो अपने पार्टिकल्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। इसी क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। और इसके लिए एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मैटर एक ठोस पदार्थ है, या मैटर सिर्फ ये है कि जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा है वो बिल्कुल ठोस है, क्या ये मैटर ये है, या फिर मैटर अपने छोटे पार्टिकल्स में भी टूट जाता है। तो जब फॉर ए लॉन्ग टाइम, उससे पहले थोड़ी सी चीज़ों को हम देखते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। यानी कि पहले के ज़माने में कुछ समय पहले दो तरह के ग्रुप्स हुआ करते थे। पहला ग्रुप जो ये मानता है कि पहला ग्रुप ये था कि जो ये मानता था कि जो हमारा मैटर है वो क्या है, एक ठोस है, लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड, यानी कि किसी एक लकड़ी के टुकड़े की तरह वो ठोस है, यानी कि वो नहीं टूट सकता अपने पार्टिकल्स में। जबकि जो दूसरा ग्रुप था उसके लोग ये मानते थे कि जो मैटर है वो क्या कर सकता है, वो अपने पार्टिकल्स में टूट सकता है, यानी कि वो क्या है, किससे मिलकर बना है मैटर, पार्टिकल से मिलकर बना है। पहला ग्रुप कहता था कि जो मैटर है वो किसकी तरह है, एक लकड़ी के टुकड़े की तरह है। जो दूसरा ग्रुप था वो ये मानते थे कि जो मैटर है वो क्या है, एक सैंड की तरह है, यानी कि जो रेत होती है, रेत जैसे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है, वैसे ही मैटर है। मैटर भी क्या कर सकता है, मैटर भी अपने आप को छोटे टुकड़ों में बांट सकता है। तो इसी के लिए एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट पे बात करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक कंटेनर में पानी लिया, एक बोतल लिया, और हमने उसे कंटेनर को मार्क कर दिया, जहाँ तक उस पानी का लेवल जा रहा था उस लेवल तक हमने उसे मार्क कर दिया। अब हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया, 1 स्पून सॉल्ट ऐड किया, और फिर हमने सॉल्ट इसमें डाल दिया। अब आप एक बात बताइए, अगर जो हमारा सॉल्ट भी क्या है, सॉल्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर। अगर मैटर एक पर्टिकुलेट की तरह होता है, यानी कि वो एक जैसे ब्लॉक ऑफ वुड होता है, इस तरह ठोस पदार्थ होता है, तो वो उसमें नहीं घुलता, यानी कि वो पानी में नहीं मिलता। और अगर हमारा मैटर अपने पार्टिकल्स में यानी कि वो जो मैटर है वो अपने पार्टिकल्स में टूट जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो वाटर के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अगर दोबारा समझिए कि अगर जो हमारा मैटर है वो ब्लॉक ऑफ वुड की तरह, यानी कि किसी एक ठोस पदार्थ की तरह जो अपने टुकड़ों में नहीं विभाजित हो सकता, तो वो क्या होगा, वो पानी में हम उसे डाल देंगे, वो कभी भी मिक्स नहीं होगा, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा उसके अंदर। लेकिन अगर मैटर ये प्रॉपर्टी शो करता है कि वो अपने पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाए, पार्टिकल्स में टूट जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो हमने जो पानी लिया, पानी के लेवल को हमने मार्क कर दिया, मार्क करके हमने उसमें सॉल्ट ऐड किया। अब जब हमने इसमें सॉल्ट ऐड करके इसे स्टीर किया, सॉल्यूशन को हमने मिक्सचर को स्टीर किया, तो नमक जो था हमारा, सॉल्ट क्या हुआ, छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया, और किसके अंदर मिक्स हो गया, पानी के अंदर मिक्स हो गया। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या है कि जो मैटर है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाए। वो कैसा नहीं है, वो जो पहले ग्रुप लोग ये मानते थे कि जो मैटर है वो एक ब्लॉक ऑफ वुड की तरह, यानी कि किसी ठोस पदार्थ की तरह है, कि जो छोटे भागों में विभाजित नहीं हो सकता, वो बात गलत थी। क्योंकि जो मैटर है वो क्या हो सकता है, अपने पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकता है। इसलिए ही जो नमक हम जब पानी में डालते हैं तो पानी में घुल जाता है, क्योंकि वो जो नमक के जो क्रिस्टल हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं और पूरे पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, जैसे जैसे हम आगे के लेक्चर्स में और ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा डेप्थ में बात करने लगेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स। अब हमने ये तो जान लिया कि मैटर अपने पार्टिकल्स में टूट जाता है। अब ये पार्टिकल्स कितने टाइनी हो सकते हैं, कितने स्मॉल हो सकते हैं, अब हम इस बारे में बात करेंगे।
तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट है वो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जब आप बुक में चेक करेंगे तो यही वाला एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने पोटेशियम परमैंगनेट का भी दिया है, लेकिन मैं आपको ये डेटोल और वाटर वाला एक्सपेरिमेंट इसमें समझा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमने एक कंटेनर में वाटर लिया, उसे ही हमने क्या कर दिया, कंटेनर में वाटर लिया। लगभग हमने 100 ml वाटर एक कंटेनर में लिया और फिर हमने उसमें 1 to 2 ml क्या डाल दिया, इसमें डेटोल डाल दिया। अब 1 to 2 ml में जो हम जानते हैं कि 1 to 2 ml डेटोल, यानी कि डेटोल भी क्या है, इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर। जो लिक्विड है डेटोल का वो इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ मैटर। तो अगर ये मैटर है, डेटोल का लिक्विड अगर मैटर है, तो ये भी क्या करना चाहिए, ये भी छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाना चाहिए। तो छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होगा जब हम इसे इसमें डालेंगे 100 ml में, 100 ml वाटर में अगर हम 1 to 2 ml डेटोल लिक्विड डालेंगे तो ये क्या होगा, ये छोटे पार्टिकल्स में लिक्विड जो है वो अपने छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा, क्योंकि मैटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। और जब वो इतने छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होगा ताकि वो उस पूरे 100 ml में मिक्स हो जाए। हमने इसे कर दिया तो ये पूरा एक सॉल्यूशन बन जाएगा, पूरा एक मिक्सचर बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब हम इस वाले जो सॉल्यूशन हमने ये मिक्सचर बनाया है इसका 10 ml लेंगे। 10 ml एक बहुत छोटा अमाउंट है, और 10 ml में क्या होगा, जो डेटोल के वो जो छोटे पार्टिकल्स डिवाइड हुए थे इस पूरे मिक्सचर में मिक्स होने के लिए, जो डेटोल का वो 1 to 2 ml जो था हमने डाला था, वो 1 to 2 ml क्या हुआ, वो जो 1 to 2 ml क्या है, वो भी तो मैटर का ही फॉर्म है। और मैटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाए। अब वो जब वो छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होगा, क्यों होगा वो डिवाइड, ताकि इस पूरे मिक्सचर में, पूरे वाटर में, 100 ml के वाटर में मिक्स हो जाए। तो यानी कि वो जो डेटोल का लिक्विड था 1 to 2 ml वो क्या होगा, और अपने छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर पूरे सॉल्यूशन में, पूरे वाटर में छोटे छोटे डेटोल के पार्टिकल्स हमें दिखाई देंगे, यानी कि उसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस वाले जो सॉल्यूशन है, ये वाला जो मिक्सचर है, इसका 10 ml लेंगे। और 10 ml को, 10 ml बहुत छोटा अमाउंट है, उस 10 ml में क्या होगा, वाटर के साथ वो जो डेटोल के छोटे से पार्टिकल्स हैं वो मिक्स होंगे, है ना। वो क्या होगा, मिक्सचर होगा किसका, वो डेटोल के छोटे पार्टिकल्स का और वाटर का। फिर हम ये 10 ml को हम क्या करेंगे, एक और हम दूसरे कंटेनर में 100 ml वाटर लेंगे, उसमें हम इस 10 ml को ऐड कर देंगे। अब हम जानते हैं कि मैटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाए। पहले वाले सॉल्यूशन में जब हम, एक बात ये है कि पहले वाले जब सॉल्यूशन में हमने डेटोल मिलाया तो क्या होता है, डेटोल की एक स्मेल होती है, एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, तो पूरे सॉल्यूशन में 100 ml में वो स्मेल आ जाएगी, है ना। तो जब हम 10 ml इस वाले सॉल्यूशन का 100 ml वाटर में डालेंगे तो 10 ml में भी तो कुछ पार्टिकल्स होंगे ना डेटोल के, वो पार्टिकल्स क्या होंगे, वो और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होंगे इस 100 ml वाले वाटर में मिक्स होने के लिए। हम दूसरा कंटेनर लिया, उसमें 100 ml वाटर लिया, प्योर 100 ml वाटर लिया, उसमें 10 ml ये वाले सॉल्यूशन का डाला, तो क्या होगा, उस 10 ml में भी तो कुछ पार्टिकल्स होंगे ना डेटोल के, जो छोटे छोटे इसके अंदर क्या हो गए थे, डिवाइड हो गए थे, वो पार्टिकल्स उस 10 ml में होंगे। अब मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो जो 10 ml में पार्टिकल होंगे वो भी क्या होंगे, वो छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होंगे, पूरे सॉल्यूशन में, पूरे 100 ml वाटर में मिक्स हो जाएंगे। तो इसमें भी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि डेटोल की एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, तो इसमें तो स्मेल ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ स्मेल डेटोल की आएगी। और यही हमारा क्या होगा, कंक्लूजन होगा। और भी एक और बार हम करके देखेंगे इसी एक्सपेरिमेंट को। अब हम इस वाले सॉल्यूशन का, इस वाले मिक्सचर का 10 ml लेंगे, क्योंकि अभी ये जो डेटोल का सॉल्यूशन था, डेटोल का जो वो 10 ml में जो पार्टिकल्स थे वो छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गए। अब इस वाले में क्या होगा, इस वाले मिक्सचर में पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे होंगे। अब इसका 10 ml लिया और वो फिर से हमने एक 100 ml न्यू 100 ml कंटेनर में, 100 ml वाटर वाले कंटेनर में डाल दिया। तो इस वाले जो हमने 10 ml लिया, इस वाले सॉल्यूशन का जो हमने 10 ml लिया, उसमें भी बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होंगे डेटोल के, वो भी क्या होंगे,
डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे इस 100 ml वाटर में। क्यों होंगे? क्योंकि मैटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो। क्या होती है मैटर की प्रॉपर्टी? कि वो अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाए। और इसी से हमें क्या पता चलता है? अब हम इसे कंटिन्यूसली इसे कह सकते हैं। इसमें भी क्या होगा, इस वाले सॉल्यूशन में स्मेल आएगी डेटॉल की। क्यों आएगी? क्योंकि इसमें भी डेटॉल के पार्टिकल हैं। जब तक कि डेटॉल के पार्टिकल अपनी बिल्कुल सबसे ज़्यादा, वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वो छोटे हो सकते हैं, तब तक वो डिवाइड होते रहेंगे। और यही हमें बताते हैं कि कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मैटर कितने अपने छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकता है। इसकी जगह हम पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जांपल भी ले सकते हैं, लेकिन हम उसमें फ्रेगनेंस की जगह, स्मेल की जगह क्या लेंगे, उसमें हम कलर का एग्जांपल लेंगे। क्योंकि वो पोटेशियम परमैंगनेट के जो हम क्रिस्टल डालेंगे वो हमें क्या देगा? कलर देगा। और वो कलर सबसे पहले वाले सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा, दूसरे वाले में कम, और तीसरे वाले में और भी कम। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि इस वाले में तो क्या हुआ, जो हमने 1 to 2 ml लिक्विड डाला था, डेटॉल का प्योर लिक्विड डाला था, वो छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया। इस 100 ml में क्या हुआ, 1 to 2 ml का जो वो लिक्विड था वो भी क्या था? एक मैटर था। अब वो मैटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाए। तो वो जो पार्टिकल्स थे 1 to 2 ml में, वो डिवाइड होने स्टार्ट हो गए इस 100 ml वाटर में, ताकि वो इस पूरे 100 ml वाटर में मिक्स हो जाए। तो वो छोटे हो गए। लेकिन जब हमने इसमें से 10 ml निकाला, 10 ml को हमने इस न्यू 100 ml वाटर के कंटेनर में डाला, 100 ml वाटर में डाला, तो क्या हुआ, वो पार्टिकल्स और छोटे होने स्टार्ट हो गए, क्योंकि मैटर की प्रॉपर्टी है। और फिर वो इस पूरे 100 ml वाटर में मिक्स होने स्टार्ट हो गए। इसी तरह हम कहते रहे, इस वाले में थोड़े से पार्टिकल बड़े होंगे डेटॉल के, इस वाले में थोड़े से छोटे होंगे, इसमें वो छोटे होंगे। लेकिन डेटॉल की फ्रेगनेंस क्या होती जाएगी? जो स्मेल होती है डेटॉल की, पर्टिकुलर स्मेल होती है, इसमें ज़्यादा होगी, इसमें थोड़ी सी कम, और इसमें और कम। जो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो दूसरा एक और है पोटेशियम परमैंगनेट का। वो भी स्लेम है, लेकिन बस उसमें कलर हम क्या ले रहे हैं? उसमें कलर ले रहे हैं ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी की तरह। इसमें क्या ले रहे हैं? हम एक स्मेल ले रहे हैं। स्मेल के बेसिस पर हम चेक कर रहे हैं कि क्या जो मैटर होता है वो मैटर के जो पार्टिकल्स हो सकते हैं वो कितने ज़्यादा स्मॉल हो सकते हैं। तो ये हमने इसकी दो प्रॉपर्टी पर बात करी है। फिजिकल मैटर के ऊपर जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, हमने उसमें 2 क्वेश्चन को क्लियर किया है। 2 क्वेश्चन के जो एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी में, वो ये हमने क्लियर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो थर्ड हमारे यहाँ पर है, इसमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका आंसर देखेंगे। उसका जो एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी में वो चेक करेंगे। जितनी भी चीज़ आपको समझ में आई है, आप एक बार इसे रिवाइज़ करिए, और जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती वो मुझे कमेंट में लिख के सेंड करिए। धीरे धीरे हम इन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। हो सकता है कि आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आई हो, थोड़ी नहीं आई हो, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते रहिए, और आगे की वीडियो में हम आगे की चीज़ों को समझेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवर चैनल, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।